आज हम लोग व्यंजन का पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता और जिनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय प्राण वायु किसी मुख के अवयव से बाधा रूपी सामना करना पड़ता है, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 है। कौन कौन से देखते हैं। क वर्ग का क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग च, छ, ज, छ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 25। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अर्थात इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल कौन से व्यंजन है, स्पर्श अंतस्थ व्यंजन है। य और व, य व और वह इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जीभ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। और वैसे ल को हम लोग पार्श्विक में रखते हैं और र को प्रकंपित व्यंजन में रखते हैं। तो य व अर्धस्वर हुआ। अगर पेपर में ये अर्धस्वर पूछे तो हम लोग य व को ही टिक मारेंगे। अब उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। उसमें जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से वायु जो होती है वो तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर बाहर निकले, उन्हें हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, स, श, श और ह, ये उष्म व्यंजन है। अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कौन कौन से होता है, देखते हैं। अघोष, सघोष। अघोष, अ का अर्थ होता है रहित, अघोष का होता है कंपन या गूंज, अर्थात वह कंपन या गूंज से रहित। स का अर्थ होता है सहित और घोष का अर्थ हुआ कंपन, इसका परिभाषा हुआ कंपन या गूंज से सहित। इनके नाम से इनकी परिभाषा स्पष्ट हो जा रही है। अब आइए अघोष की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, क्या हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। इनको देखते हैं, ये कौन कौन से। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग तथा स, श, श, ये वर्ड अघोष होते हैं। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स, श, श, ये वर्ड अघोष होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 13 है। कौन कौन से देखते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श, श। आप लोग खुद काउंटिंग करिए, देखिए इनकी संख्या 13 है। ये कौन से हैं, ये अघोष व्यंजन है। अब सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। स का अर्थ होता है सहित, घोष का अर्थ होता है कंपन या गूंज, यानी कंपन गूंज सहित। जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होने के कारण घोष या गूंज उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने के कारण घोष या गूंज उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, सघोष कहते हैं। अब कौन कौन से सघोष वर्ग, इसको देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। और य, र, ल, व, ह और सभी स्वर ये क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 31 है। कौन कौन से? आइए देखते हैं। ग, ख, ञ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, थ, न, प, फ, म, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर। इन सबको मिलके काउंटिंग करिए। इनकी संख्या कितनी होगी? 31 होगी। अब प्राण वायु मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, प्राण वायु या मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन का कितने प्रकार से होते? कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जब कम मात्रा में वायु बाहर निकले तो उसे अल्प प्राण कहेंगे। अब महा का मतलब होता है ज्यादा, प्राण का मतलब वायु, जब वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकले तो उसे महाप्राण कहेंगे। इनके नाम से इनकी परिभाषा स्पष्ट हो जा रही है। आइए अब अल्पप्राण की परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अल्पप्राण कहेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से श्वास वायु की मात्रा कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ तथा सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ यानी य, र, ल, व और सभी 11 स्वर क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। जब प्रत्येक वर्ग का 3 होगा तो 3 वर्ड होंगे तो कितने वर्ग होंगे? 5। तो 5 के 3 हुए तो कितने हुए? 15। 15 वर्ड हुए। अंतस्थ की संख्या 4 और स्वर 11। इस तरह कुल अल्पप्राण कितने हो गए? 30। तो आप लोग खुद भी काउंटिंग करिएगा। इस तरह 30 होंगे। इन 300 को याद कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। महाप्राण। आइए महाप्राण देखते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती हो, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से जो श्वास वायु निकलती है उनकी मात्रा अधिक हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। प्रत्येक वर्ड का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 14 होती है। आइए देखते कौन कौन सी। ख, ख, छ, छ, ठ, ढ, थ, थ, फ, फ तथा श, स, श, ह। इस तरह इनकी संख्या कितनी होगी? 14। ये 14 क्या है? महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आइए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। पहले सबसे पहला स्पर्शी। स्पर्शी किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। इनके उच्चारण से एक उच्चारण अवध दूसरे का स्पर्श करते हैं। इन वर्णों को स्पर्श उच्चारण, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? इनकी संख्या कितनी है? 16। कौन कौन से? क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ड। कौन कौन से? क वर्ग के प्रथम 4 वर्ड, ट वर्ग के प्रथम 4 वर्ड, त वर्ग के प्रथम 4 वर्ड और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ड क्या होंगे? इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 16। और कौन से होंगे? अस्पर्शी व्यंजन होंगे। अब संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन प्रकार के व्यंजन में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि इन दोनों के बीच से निकलने वाली वायु जो होती है हवा केवल घर्षण या संघर्ष बिना स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें संघर्षी कहते हैं। कौन कौन से? इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? श, स और ह। ये संघर्षी है। और स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? उन वर्णों के प्रारंभिक 4 स्पर्श का होता है तथा अंतिम 4 संघर्ष का होता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें स्पर्श संधि कहते हैं। इनके संख्या 4 होती है। च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ग। कौन कौन से? च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ग स्पर्श संघर्षी होते हैं। अब नासिक। नासिका किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें नासिक कहते हैं। ये सभी वर्गों के पंचाक्षर नासिक के
वर्ग कहलाते हैं। कौन से नासिक के व्यंजन कहलाते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। अब संघर्षहीन, अब संघर्षहीन को क्या कहते हैं? इन्हें संघर्षहीन को इन्हें अंतस्थ भी कहते हैं या अर्धस्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? य और व। इनकी संख्या क्या है? य और य, इनकी संख्या 2 है। स्वर और स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां अंतस्थ कहलाती हैं। स्वर और व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियां क्या कहलाती हैं? अंतस्थ कहलाती हैं। अब प्रकंपित जब जिह्वा का अग्रभाग अत्यधिक गतिशील होकर कई बार टकराती हैं तो उन्हें हम प्रकंपित कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? ये 1 है। कौन से है? र। पार्श्विक, इसके उच्चारण में मुंह के मध्य भाग के 2 अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा एक या दोनों पासों से निकल जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पार्श्विक कहते हैं। इनकी संख्या भी 1 है। और कौन से है ये? ल। अब उच्छित को ताड़न जात भी व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुणक व्यंजन भी कहते हैं। और इनका जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। जिह्वा का अग्रभाग जब कठोर तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करता है उन्हें उच्छित या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं पहले अ, आ, क वर्ग, विसर्ग। ये कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ और वर्ग का नाम कंठस्य, कंठ। और दूसरा ई, च वर्ग, य और स। ये तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु, तालव्य। री, ट वर्ग, र और श। ये मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य। री, त वर्ग, ल और स। ये दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत, दंत्य। उ, प वर्ग। ये दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ या ओष्ठ है। अब ए, ये कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। ये कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। ये कंठ तालु या कंठ तालव्य। ओ और औ, ये कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। ये कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। इन्हें कंठोष्ठ या कंठोष्ठ कहते हैं। और दांत से जीभ और ओष्ठ के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ड व होता है, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। जो दांत से और जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ड होता है वह होता है, उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में